जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे कि तुलसी के पास एक बार दिया जलाने से क्या फल प्राप्त होता है। श्रोताओं, एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उनसे पूछने लगी, स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधों को जल देने का महात्मा को समझा दिया है, लेकिन मैं तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्मा आपसे पूछना चाहती हूँ। रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है और इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चार करना चाहिए, कृपया मुझे आप विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से मुझे उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न को उत्तर देने से पहले तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ, कृपया मुझे यह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह प्राचीन कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल नदी बहती थी, जिसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में अभिजीत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। श्रोताओं, अभिजीत की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। उसके कर्म भी ऐसे थे जिससे लोग उसे यह नाम देते थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती, उन्हें तुच्छ कहती और उन्हें दुखी करती थी। उसने कभी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया, न ही कभी उनके लिए भोजन बनाया। जब पति श्रोताओं या परिवार के लोगों को घर बुलाता तो वह उन्हें भी अपमानित करके भगा देती। स्वयं वहां अभिचारिणी स्त्रियां से साथ घूमती थी और पराये पुरुषों में रुचि रखती थी। फिर एक दिन अभिजीत ने अपनी पत्नी से कहा, है भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार पाप करने से तुम्हारा अहित होगा। कृपया अब भी बुरे कर्मों को छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत दुख होता है। तब पत्नी ने क्रोध में उत्तर दिया, न जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी के साथ हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने अवश्य कोई बड़ा पाप किया है, तभी मुझे ऐसा निर्धन पति मिला है। मैं और सहन नहीं कर सकती। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी धनवान पुरुष से विवाह कर दूंगी। फिर अभिजीत ने उत्तर दिया, है प्रिय, इस प्रकार के अपशब्द मत बोलो। अपने पति को त्यागना उचित नहीं है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। तब पति ने फिर से कटु शब्दों में कहा, तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते, भीख मांगकर खाते हो। मैं इस झोपड़ी और इस नरक से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे साथ रहना तो नरक में रहने के समान है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते, देवी, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और उसे छोड़कर पराये पुरुषों के पास जाती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है और उसे नरक में दंड अवश्य मिलता है। फिर एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, क्योंकि उसका मन काम से भरा हुआ था और वहां किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु बहुत समय बीत जाने पर कोई पुरुष नहीं आया, जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई। प्रियतम की खोज में वह इधर उधर भटकने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तब उस दिन सारा प्रयास व्यर्थ हो गया और वह रोते हुए कहने लगी, आज कोई सुंदर पुरुष इस मार्ग से नहीं आया है। मेरी कामना कैसे पूरी करूंगी? कौन मेरे सुंदर शरीर को उपयोग करेगा? मेरी ये जवानी तो यूं व्यर्थ हो जा रही है। यह विलाप करने लगी, है भगवान, कोई ऐसा पुरुष भेजिए जो मेरी इच्छा पूरी कर सके। चाहे वो मेरा भक्षण भी कर ले, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना आलिंगन कर दूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापणी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री को भक्षण करने लगा और उसके पास आया। उस बाघ का नाम अध्वंस था। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घूमलित जाता था।
उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और अंधेरे में चमकती थी। उसके जबड़े तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे और किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अत्यंत बल वाला था। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिसके वह एक ही झपटे में किसी का शिकार धरोच कर इसको खा लेता। उसके नाक बारंबार गर्म सांसें निकलती थी, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में था। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी दुराचारी लोगों को भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नीति ने उसे सौंपा था। श्रोताओं, उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम की खोज में आ रही हूँ। मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तू जैसी पापनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? तुम सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझे जिससे स्त्री को भक्षण करना चाहते हो, पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंस नामक बाघ कहने लगा, है पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में यमला नाम की एक पवित्र नदी बहती है। उसी नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई है। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। वहां एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जिसमें मैं जन्मा। मेरा नाम देवदत्त था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठान को पालन करते थे। मैं अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किया, धार्मिक कार्य में पारंगत हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा मन धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन धार्मिक उद्देश्य नहीं, बल्कि धन के लिए। मैं पापियों के साथ बैठता, जो धर्म का पालन नहीं करते थे, उनके साथ भोजन करता था। और मैंने धन के लोभ में अनेक अनैतिक कार्य को समर्थन भी किया था। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का भी सेवन किया जिन्हें ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभ में डूब गया कि मैंने बहाने बहाने से दूसरों का धन मांगना और वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार से छल कपट किया। इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। फिर एक समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई, मुंह के दांत निकल गिर गए। लेकिन धन का लोभ अब मेरे अंदर मन ही मन होने लगा। मैं पाप करता रहा। फिर एक दिन धन के लालच में फिर से एक नदी के किनारे गया, जहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा था। हम सभी झूठ मंत्रों द्वारा उच्चारण किया, बिना विधि विधान के साथ देवी देवताओं का पूजन किया, लेकिन इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। फिर उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं उस नदी के तट पर बैठा था, तभी एक बीमार और भटका हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे धुतकार के भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर को काट बैठा, जिससे मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर मेरी मृत्यु के बाद यम के दूत वहां प्रकट हो गए, जो काले भयानक रूप वाले थे। उनके हाथों में जंजीरें थी। उन्होंने मुझे पकड़कर जंजीरों से घिसटकर यमपुरी ले आए। फिर यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। अब चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम देवदत्त है, इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है और झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए हैं और भगवान का अपमान किया है, जिससे यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया है और इनसे कभी भी धर्म का पालन नहीं किया गया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस पापी को नरक में अग्नि में डाल दो।
जिससे यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। इसके बाद मुझे नरक में भयंकर अग्नि वाले में डाल दिया, जहां वर्षों तक मैंने वहां पर यातना सहन की। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। फिर अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। श्रोताओं, ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म में पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया था कि कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारा और उल्टा स्त्रियों का भक्षण करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्रोताओं, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते, देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया। उस स्त्री को कहने लगा, है पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है और अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा आहार अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर खा लिया। फिर वह बाघ उस स्थान पर चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए। उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिनी, इसने घोर पाप किया है। इसने व्यभिचार किया है, अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराया पुरुष के संग भोग विलास किया करती थी। तब उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे कुंड में डालने का आदेश दिया। फिर यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई। फिर वह दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किया है, कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। तब यमराज कहते हैं, स्त्री, तुमने जो पाप किया है वह निंदनीय है। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है और अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग व्यवहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। श्रोताओं, फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसको भयंकर नरक में डालो, यह उसी लायक है। फिर यमदूत के दूत उस स्त्री को नरक में ले गए, जहां उसे अनेक वर्षों तक जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। इस प्रकार उसे कई वर्षों तक अलग अलग नरकों का सामना करना पड़ा। वह महापापिनी स्त्री उन पृथ्वी लोक पर आकर चांडालिनी के रूप में जन्म ली। फिर चांडाल के घर जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, जिसके वह व्यभिचारिणी में लिप्त हो गई। कई पापी पुरुषों के संग विवाह करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका शरीर जलने लगा, उसकी आंखों में पीड़ा होने लगी और इस कष्ट को सहते हुए वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य में वहां चली गई। वहां एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी, जहां पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पे तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उस स्त्री ने वहां निवास करने वाले एक साधु से पूछा, है साधु महाराज, यहाँ कौन सा पौधा है और यहाँ पर स्त्रियां क्यों दीपक जला रही है? तब वह साधु ने कहा, कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है, जिसके दर्शन मात्र से ही संकटों का नाश होता है और इस तुलसी को हर रोज दीपक जलाने से देवी देवता कृपा मिलती है तथा इसके पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। तब साधु की यह बात सुनकर उस स्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने साधु से कहा, है साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाए तो क्या उसके पाप नष्ट हो सकते हैं? तब साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हैं, तब भी उसने अगर तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सभी जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो? इस प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहने लगी, है साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताए। फिर साधु कहते हैं, पुत्री, अब तुम पूरे 12 मास में इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, जिससे तुम्हारे समस्त पाप दोष समाप्त हो जाएंगे।
फिर उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने वही किया। उसने तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाए। इस प्रकार से वह नित्य नियम से तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदयघात से मृत्यु हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। फिर यमराज के दो दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने लगे। उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास बुलाकर लेके जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर से स्वर्ण प्रकाश की किरणों निकल रही थी जो चारों ओर अंधकार को दूर कर रही थी। उनका रूप इतना मोहक दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाए, और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित रेशमी थे जो नीले सुनहरे रंग के चमक रहे थे, मानो स्वयं बैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व को समझा रहा था। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि निकल रही थी। उनके माथे पर तिलक, चमकती हुई बिंदी थी, उनके दिव्यता का सूचक भी था। वे दोनों विशाल कद, बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी जो न्याय धर्म की शक्ति। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सके। तब उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के लिए योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से यहाँ अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए बोले, हे यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जिसके समस्त पाप मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं क्या इसके अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? तब यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या सारे 12 मास में केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षद ने गहन दृष्टि से यमदूत की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते यमदूत। तुलसी भगवान विष्णु का परम प्रिय पौधा है जो भक्ति, श्रद्धा और भक्ति से पूर्व जो 12 मास में तुलसी के पौधों के समीप दीपक जलाता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु का कृपा पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और इससे उसके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया, दीपक प्रज्वलित किया, इसी कारण से इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। फिर यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हो, हमें इसकी भक्ति के बारे में नहीं जानकारी थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो हम इसे कैसे नरक में ले जा सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षदों के मधुर स्वर से कहा, हे यमदूतों, तुम अब लौट जाओ। इस स्त्री ने 12 मास में तुलसी की सेवा की है और उस पर दीपक की रोशनी में अपने सारे पाप भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु ले जाया जा रहा है जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। प्रिय श्रोताओं, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। तब वहां आकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पास उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, इस प्रकार 12 मास में तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री पूरे 12 मास शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है और उसके पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चार करना चाहिए, ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रिय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलती है। जो 1000 गोदान जो फल प्राप्त होता है, वह
फल तुलसी के पत्र के दान से मिल जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का पत्र जल पा सकता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश से निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है और सकारात्मक का संचार होता है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा का आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। पूरे 12 मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता, पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। यह माना जाता है जब व्यक्ति 12 मास में तुलसी के पास दीपक जलाकर तुलसी जी की आरती करता है तो भगवान विष्णु ध्यान सरलता से प्राप्त कर लेता है। यह साधक के मन को स्थिरता, शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। सारे मास में तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ होता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है, जिससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है। यदि संभव न हो सके तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। ऐसा किया जाता है जो भक्त पूरे 12 मास में तुलसी के पास पौधे के पास दीपक जलाते हैं, उसे 7 जन्मों के पुण्य की प्राप्ति होती है। उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख, शांति, खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया है जो 12 मास तुलसी के पास दीपक जलाते हैं उस दिन पितृ दोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष ऐसी बाधाएं दूर हो जाती है। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूरे 12 मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है